दोस्तों, यीशु मसीह से मेरी दूसरी मुलाकात कुछ ऐसी थी कि एक दिन जब मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी, मेरा फर्स्ट कीमोथेरेपी हो गया था और मैं अपने सेकंड कीमोथेरेपी के लिए मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो 2 दिन मैं एडमिट थी हॉस्पिटल में। तो देखिए, उस दिन भी जिस दिन मैं बहुत वीक थी, उस दिन भी जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपसे कहा था कि यीशु मसीह ने एक छोटी सी बाथरूम क्लीनर को इस्तेमाल किया था मेरे हीलिंग के लिए। और शुरुआत भी यीशु मसीह एक क्लीनर से ही शुरुआत हुई थी मेरी। यीशु मसीह से पहली मुलाकात जो मतलब रूबरू हुआ था मेरा यीशु मसीह के साथ। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं वेलूर सीएमसी हॉस्पिटल में एडमिट थी, ए वार्ड में, और मेरा कीमोथेरेपी होने ही वाला था, 1 घंटे में होने वाला था। तो मैं वहाँ एडमिट हुई थी। तो मैं बहुत दुखी थी, थोड़ा रो रही थी, थोड़ा टेंशन में थी, थोड़ा डिप्रेस थी। और तभी जो है मेरी जो रूम की जो क्लीनर है ना, जो वो रूम्स जो क्लीन करते हैं हॉस्पिटल में, तो वो शायद क्रिश्चियन है, शायद नहीं सॉरी, वो क्रिश्चियन ही थी। तो वो मेरा रूम क्लीन कर रही थी और पहले उसने बाथरूम क्लीन किया, उसके बाद मेरा रूम अच्छे से वो क्लीन कर रही थी। और उसके बाद उसने देखा कि मेरा सिचुएशन थोड़ा बैड है, थोड़ा मैं दुखी हूँ और डिप्रेशन में हूँ। तो उसने सोचा कि क्यों ना वो प्रे करे मेरे लिए। तो वो धीरे से मेरे पास आई और बोली, मैडम क्या मैं आपके लिए प्रे कर सकती हूँ? तो मैंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि मैं भी तो इंतज़ार कर रही थी कि कोई तो सच्चा खुदा होगा, क्योंकि मैं इतने सारे भगवान को, इतने सारे परमेश्वर को मैं प्रेयर करती थी, मेडिटेशन करती थी और कितना कुछ करती थी, लेकिन भगवान से, ईश्वर से और जो भी सच्चा खुदा से मेरा रूबरू रियल लाइफ में नहीं हुआ था। तो फिर उसने प्रे किया था और प्रेयर में उसने, मुझे याद नहीं है कि उसने क्या प्रे किया था, बस प्रे किया था कि मैं जल्द से जल्द हील हो जाऊं। और प्रेयर के बाद उसने कहा था कि आज यीशु मसीह आज रात आपके सपने में आएंगे और आपको हील करेंगे। और उसने कहा कि जब आप कीमोथेरेपी लोगे ना, जब सलाइन आप में चढ़ता रहेगा, तब आप बोलिएगा कि ये सलाइन नहीं है, ये प्रभु का लहू है जो मेरे बॉडी के अंदर जा रहा है और मुझे हील करेगा। और इत्तेफाक की बात ये है दोस्तों कि जो कीमोथेरेपी का जो मेरा सलाइन था वो रेड कलर में ही था, मतलब ब्लड कलर में था। तो जब मेरा कीमोथेरेपी में, जब डॉक्टर्स आए, नर्सेस ने मेरी कीमोथेरेपी का जो डोज है वो सलाइन लगाया और फिर मेरा सलाइन चल रहा था और एक एक ड्रॉप धीरे धीरे गिर रहा था, सलाइन का ड्रॉप। और मैं जैसे उसने कहा था नर्स की, नर्स नहीं सॉरी, वो जो क्लीनर थी, जैसे उसने कहा था कि आप सिर्फ इमेजिन करो कि ये यीशु मसीह का लहू आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है और प्रार्थना करो यीशु मसीह से कि ये यीशु मसीह का लहू है जो मेरे बॉडी के अंदर जा रहा है और मुझे हील कर रहा है। तो हर एक ड्रॉप का जो वो सलाइन का जो ड्रॉप था, उसे मैं इमेजिन कर रही थी और मैं बस बोल रही थी कि यीशु मसीह ये तेरा लहू है जो मेरे बॉडी के अंदर जा रहा है और ये मुझे हील करेगा। बस ऐसे ही मेरा कीमोथेरेपी उस दिन हो गया था 2-4 घंटे में। शायद 4 घंटे का सलाइन लगा था, क्योंकि बहुत धीरे से सलाइन चलाते हैं। और उस रात मैं एडमिट थी हॉस्पिटल में, नेक्स्ट डे वो लोग छोड़ते हैं। तो फिर क्या हुआ, उस रात मैं जस्ट सपने में सो रही थी। तो मैंने जब वो प्रे करके गई थी ना, तो मैं तो यीशु मसीह को नहीं जानती थी। तो मैंने सोचा अरे कुछ तो ये प्रे करती थोड़ी ना सच में, ये वो बोली थी मुझे, जबकि वो क्लीनर बोल के गई थी कि आज रात को आपके सपने में यीशु मसीह आएंगे। मैंने सोचा कि कोई बोल देने से थोड़ी ना आ जाता है कोई सपने में, तो शायद उसने ऐसे ही प्रे किया था, तो ठीक है, उसे डिसअपॉइंट नहीं करते हैं, ठीक है। मैं बस सो गई थी बस, लेकिन मैंने इमेजिन भी नहीं किया था, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये प्रभु यीशु मसीह आएंगे सपने में। तो फिर रात भर गुजर गया, रात के 3 बज गए, मैं वॉशरूम के लिए उठी और वॉशरूम करके फिर मैं अपने बेड के पास चल गई थी। हॉस्पिटल रूम था वो। और फिर उसके बाद मैं सिर्फ सोच रही थी कि कहाँ, ये तो बोल के गई थी कि यीशु मसीह सपने में आएंगे, तुमको हील करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गई थी। अभी तो सुबह ही होने वाला है, क्योंकि तब शायद लगभग 3-3:30 बज रहा था। तो अभी तो सुबह भी हो जा रहा है, कब आएंगे यीशु मसीह मेरे सपने में, अभी तो सुबह भी हो जा रहा है। तो वो शायद ऐसे ही बोल के चल गई थी, कुछ नहीं होता है करके। मैं कोई कोई भगवान नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, यीशु मसीह है ही नहीं, ऐसा मैंने इमेजिन करके मैं सो गई। तो लगभग
5 साढ़े 5 बजे का समय था, अर्ली मॉर्निंग। हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, जो अर्ली मॉर्निंग के जो सपने होते हैं 5 ओ क्लॉक के बाद, और जो सुबह सुबह का जो सपना होता है ना, वो समथिंग स्पिरिचुअल रहता है। मतलब इट इज़ रिलेटेड टू गॉड, इट इज़ गॉडली। जो भी सपने आते हैं सुबह 5 बजे के बाद के, तो साढ़े 5 बजे का समय था। तो फ्रेंड्स मेरी आंखें लग गई और फिर अचानक से मुझे सपने में एक यंग बॉय दिखाई दिया, मतलब 25 या 26 ईयर्स का बॉय। तो उसका फेस इतना चार्मिंग था कि ऐसा फेस मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, इस वर्ल्ड में तो नहीं देखा। हाँ, बड़े बड़े हीरोज़ को देखे, सलमान खान, शाहरुख खान, बड़े बड़े हीरोज़ को देखे हैं, लेकिन ऐसा चार्मिंग फेस मैंने कभी नहीं देखा। और वो चार्मिंग, इतना चार्मिंग फेस था और इतना हंसमुख चेहरा था कि उसमें कुछ हेवनली ब्लिस था उस चेहरे में। तो उस लड़के के साथ मेरी दोस्ती हो गई थी और मैं उसके साथ हंसी मजाक कर रही थी, और मैं सपने में भूल गई थी कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी हुई है, इतना बड़ा दुख है मेरे लाइफ में। वो आधा घंटा का जो मेरा सपना था वो मेरी ज़िंदगी भर का बेस्ट मोमेंट था, मतलब द मोस्ट हैप्पीएस्ट और जॉयफुल मोमेंट और द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट बोल सकते हैं। वो आधा घंटा का जो समय था उस लड़के ने मेरे साथ जो स्पेंड किया, मतलब हम लोग मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ, फ्रेंड्स की तरह, मतलब एकदम फ्रीली एक दूसरे से बात कर रहे थे और हंसी मजाक चल रहा था हमारा, और मतलब इट वाज लाइक हेवनली। वो कन्वर्सेशन, क्या मैं बात कर रही थी उनसे मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन चल रहा था और हम लोग बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। और अचानक से जिस रूम में हम लोग दोनों बैठे हुए थे वो बात करते करते, और उस रूम से मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि उनका जो चप्पल था वो मैंने हंसी मजाक में पहन लिया, और अचानक से मेरा सपना टूट गया। और जब वो सपना टूटा मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसा कौन कौन ये सपना तो बहुत अजीब है, मतलब इट वाज लाइक रियल। और मुझे लगा कि ये ज़रूर यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह मुझे द यीशु मसीह के फॉर्म में नहीं आए थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो यीशु मसीह की तरह मेरे सपने में आते तो शायद मैं डर जाती, या फिर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की तरह, मतलब एकदम विशाल रूप में अगर आते भी तो मैं डर जाती। तो यीशु मसीह एक अच्छे से सिंपल सी एक फ्रेंड की तरह आए थे मेरे सपने में, और उनसे मेरी बहुत सारी बातें हुई थी। मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या बात किया, क्योंकि वो सब सपना में था और शायद मैं भुला दिए भगवान यीशु मसीह ने मुझे उस सपने में जो मैंने बात किया था उनसे, कन्वर्सेशन जो किया था, और बहुत हंसी मजाक चली हमारी। और यीशु मसीह ना, मतलब देखिए कितना प्यारा परमेश्वर है हमारा, कि उनको पता था कि अगर वो द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की तरह आएंगे तो मैं उनके साथ घुल मिल नहीं पाऊंगी, और मसीह की तरह आएंगे या फिर द गॉड की तरह, सिंपल से एक साधारण सा एक छोटा सा बालक की तरह वो आए मेरे सपने में, और बहुत हंसी मजाक किया हमने, मतलब फ्रेंडली था। मतलब वो जो, मतलब जबकि वो पहले वाले दिन ना मैं डर गई थी कि यीशु मसीह सपने में आएंगे, पता नहीं कौन से रूप में आएंगे, कैसे आएंगे करके, थोड़ा एक डर भी था। रात को सोने के पहले मुझे, अरे वो तो बोल के गई थी क्लीनर कि यीशु मसीह आज तुम्हारे सपने में आएंगे, और मैं डर गई थी क्योंकि पता नहीं कौन से रूप में आएंगे यीशु मसीह, क्या मतलब ऐसा था। तो लेकिन यीशु मसीह एकदम सिंपल से एक छोटे से बॉय की तरह आए मेरे सपने में, और हम लोग बहुत फ्रेंड्स की तरह अपना थॉट शेयरिंग किए, हंसी मजाक हुआ हमारा, एंड द जॉयफुल मोमेंट था मेरे लाइफ में। और कितनी अच्छे से मैं घुल मिल गई थी। और मुझे लास्ट जब सपना टूटा ना, उससे पहले ये हुई थी कि मैंने यीशु मसीह की जो चप्पल थी ना वो मैंने पहनी थी। तो इसका इशारा मैंने बहुत सोचा कि यीशु मसीह क्या कहना चाहते थे, और मुझे ये कॉन्सेप्शलाइज्ड हुआ, ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने यीशु मसीह की चप्पल इसलिए पहनी कि यीशु मसीह मुझे अपने राह में चलाना चाहते थे। यीशु मसीह ने मुझे कहा कि बेटी बहुत हो गया, तू दुनियादारी बहुत देख ली, बहुत पाप में चल दी तूने, हाँ बहुत कुछ हो गया तेरे लाइफ में, बहुत दुख देख लिया तूने, बहुत कष्ट देख लिया, बहुत ट्रबल्स देख लिया, अब तेरा समय आ गया है कि तू मेरे रास्ते में चल। यीशु मसीह बोलते हैं ना कि आई एम द वे, द ट्रुथ एंड लाइफ। इसी तरह यीशु मसीह मुझे सपने में ये रियलाइज़ किए कि तेरी पाप की जो दुनिया है उसे छोड़कर तू मेरे रास्ते पे चल, मैं तेरे साथ हूँ। और यीशु मसीह ने वो पहला स्टेप था मेरे लाइफ में, वो पहला यू टर्न था मेरे लाइफ में, वो पहला टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ में, जब मेरी लाइफ
बदल गई थी। मतलब धीरे धीरे, एकदम से तो बदलना शुरू नहीं हो जाता है, लेकिन उस सपने के बाद मैं यीशु मसीह के राह में चलना शुरू कर दिया था मैंने, क्योंकि तब मुझे पता चला था कि सच्चा खुदा तो यीशु हमारा परमेश्वर ही है। क्योंकि ये कौन सा खुदा है जो एक बार प्रेयर करने के साथ साथ हमारे सपने में आ जाता है और हमें ब्लेस करता है और हमें इतनी खुशियाँ देता है सपनों में। जो परमेश्वर तुरंत प्रार्थना करने से हमारी बात सुनता है, वो परमेश्वर के साथ अगर हम चलेंगे तो सोच लीजिए हमारा लाइफ कैसा होगा। तो ये सपना ने मुझे ये रियलाइज़ कराया कि यीशु मसीह जो है वो सच्चे परमेश्वर है। अगर हम अपने सच्चे दिल से हम प्रार्थना करेंगे और बुलाएंगे यीशु मसीह को कि यीशु मसीह आ मेरे लाइफ में आ, मुझे पता, तो यीशु मसीह भागे भागे आ जाएंगे आपके पास, भागे दौड़े दौड़े आएंगे आपके पास और आपको राह दिखाएंगे। तो उस सपने में तो यही मुझे रियलाइज़ हुआ कि यीशु मसीह ने अपनी राह दिखाई मुझे, और उसके बाद, उस सपने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यीशु मसीह ही सच्चे खुदा है। और धीरे धीरे मैं यीशु मसीह के राह में चलने लगी। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी बदलने लगी। धीरे धीरे मैंने पाप को छोड़ना शुरू किया और धीरे धीरे 1 साल या 2 साल में ऐसा परिवर्तन आ गया था मेरे लाइफ में कि मैं अपनी पहले की लाइफ और अभी की लाइफ को मैं कंपेयर ही नहीं कर सकती, क्योंकि पहले की लाइफ में और अभी की लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया था।